तो बच्चा देखो, हम लोग अलंकार जो है इसके 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, आज चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो अर्थालंकार है उसके बाकी वे जो भाग हैं उनको हमें पढ़ना है। इससे पहले अर्थालंकार में हमने आपको बताया था कि अर्थालंकार के कई सारे भाग हो सकते हैं, बहुत सारे अलंकार हो सकते हैं अर्थालंकार, लेकिन हमें पढ़ने वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो अलंकार हमने आपको लिखा है इससे पहले जो पढ़ाए थे अर्थालंकार में, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। अर्थालंकार में सबसे पहला था उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप अलंकार, फिर उपमेय उपमा और अपनौति। तो ये लगभग 6 अलंकार हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे। आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अनन्वय अलंकार, संदेह अलंकार क्या होता है, भ्रांतिमान क्या होता है, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति अलंकार, इसके अलावा विरोधाभास, ठीक है, विभावना अलंकार और दृष्टांत अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनको, और इनको हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं तो आप इनको रिकॉल एक बार कर लें। ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, उपमेय उपमा, अपनौति, इसमें क्या होता है इसको आप एक बार रिकॉल कर लें। ठीक है, तो देखिए अनन्वय अलंकार क्या होता है। अनन्वय अलंकार यहाँ पे क्या किया जाता है कि उपमेय की तुलना में, जब कभी उपमेय की तुलना में कोई उपमान ही ना हो तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। मतलब उपमेय की तुलना में कोई उपमान ही ना हो, मतलब तुलना करने के लिए कोई उपमान हो ना, उपमेय ही खुद हो, ऐसा कह सकते हैं। नहीं बात समझ पाए, उपमेय की तुलना में कोई उपमान हो ही ना, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनन्वय। अनन्वय मतलब अन्य कोई, अनन्वय अन्य कोई ना हो, अन्य मतलब अन्य कोई दूसरा ना हो, नाम इसीलिए अनन्वय, अनन्वय अन्य कोई ना हो, उपमेय की तुलना के लिए अन्य कोई उपमान ना हो, अनन्वय, इसीलिए अनन्वय अलंकार हो गया। क्लियर। जैसे यहाँ देखो, भारत सम भारत है, भारत सम भारत है, यानी भारत सम भारत है, भारत के जैसा भारत ही है, केवल भारत के जैसा केवल भारत ही है। अगर यहाँ कहे थे भारत, ठीक है, के जैसा, भारत के जैसा इटली है, इटली है, ऐसा बना दिया था, तो इटली जो है वो हो जाता उपमेय, भारत हो जाता उपमान, हो जाता कि नहीं, सा हो जाता वाचक शब्द, तो तुलना हो रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, अनन्वय अलंकार में उपमेय भी भारत है, उपमान भी भारत है, उपमेय भी भारत है, उपमान। तो जब कभी उपमेय की तुलना के लिए कोई उपमान ही ना हो, कोई उपमान ही ना हो, तो वहां पर अनन्वय। ऐसे याद रखिए, जब कोई उपमेय की तुलना करने के लिए कोई अन्न ना हो, अन्न ना हो तो अनन्वय, अन्न ना हो तो अनन्वय अलंकार से भारत सम भारत है। अगला देखो, सीता का मुख, सीता का मुख सा, सिर्फ सीता का ही मुख है, सीता का मुख सा सिर्फ बिल्कुल बात तो यही सही है, जिसका जैसा मुख है वैसा उसी का होगा। चांद जैसा मुख के खा होगा का, चांद मुख है इतना भारी, चांद मुख इतना भारी नहीं, तो वो वे सब अलंकार जो है तो ऐसे बनाएंगे, असली बात इसी की है, अनन्वय। ठीक है, सीता का मुख सा सिर्फ सीता का ही मुख है, ठीक। अब जिसका एक यूनिक पीस भगवान भेजता है, नहीं यूनिक भेजता है, ऐसा थोड़ा कि देखा जैसा हमारे जैसा दूसरा थोड़ा होगा, कई देते कि 7 लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो अंतर होता है, यूनिक पीस होता है सब। ठीक है, तो सब अनन्वय अलंकार, ये याद रखेंगे। मतलब इसमें उपमेय और उपमान जो है, उपमेय में के तुलना के लिए उपमान नहीं होता, ऐसा समझिए। ठीक है, याद रखेंगे कि नहीं, याद रहेगा ये अनन्वय अलंकार को याद रखेंगे। अन्न, अनन्वय, अन्न अन्न कोई नहीं है तुलना करने के लिए, तो इससे याद कर लेंगे। संदेह अलंकार, अगला देखिए संदेह अलंकार। इसमें देखो क्या होता है, और यहाँ पर ये वाले तो आपको याद ही होंगे, एक बार फिर से अभी वीडियो के लास्ट में इनको रिकॉल करा देंगे जल्दी से। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार में क्या है, जब उपमेय में उपमान का संदेह होता है, उपमेय में उपमान का संदेह होता है, मतलब संदेह मतलब नाम है संदेह अलंकार, तो में संदेह होगा कि है भी कि नहीं, है भी कि नहीं। जैसे इसके लिए एक चीज़ और यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे इससे पहले हम आपको बताए थे कि अलंकारों को पहचानने में जो उपमा अलंकार है इसके वाचक शब्द याद रखना है, उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द आपको याद रखना है, उपमा उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द आपको याद रखना है। सा, इसके लिए सा सी से सम, सदरस समान, ठीक है, इवतुल लो जो, ठीक है, जिमी इमी जिमी जैसे, ये सब आते हैं। उत्प्रेक्षा वाले में क्या आता है, मानो मनु मानु है, जानो जनु जानू, ठीक है, जैसे सॉरी जैसे नहीं, जान जान पड़ता है आदि, इसमें उत्प्रेक्षा वाले में आ जाते हैं पहचानने के लिए। ऐसे ही संदेह वाले में भी आपको याद रखना है कि संदेह वाले में भी वाचक शब्द ये वाले अगर आ जाए, कि क्या किदों, कि क्या किदों, याद करो एक साथ बोलो मेरे साथ, कि क्या किदों, किसके लिए है, संदेह वाले के लिए, कि क्या किदों, कि क्या किदों, कै किवा अथवा,
कै किवा अथवा, कै किवा अथवा, या जैसे, ठीक है, या जैसे। हालांकि जैसे इससे पहले भी किस में आया था, उपमा वाले में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे की, क्या, किदों, कै, किवा अथवा, या जैसे, ठीक है। ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि ये वाचक शब्द आ सकते हैं किसमें, संदेह वाले में। लेकिन संदेह वाले का अगर जरा देखोगे तो तुम्हें खुद संदेह लग जाएगा, संदेह हो जाएगा कि बात कैसे हो रही है। यहाँ पे देखो पहला उदाहरण दिया है, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या कि कमला ही आज आके मुस्काई है। तो क्या कह रहा है, तारे, या देखो यहाँ पे दिया, पहली बात तो आसानी से ऐसे ही पहचान लोगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे यह दिया है तो इससे ही पहचान लोगे कि संदेह अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पे भी एक और संदेह, बातें क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि तारे आसमान के आए हैं मेहमान बन, तारे आसमान के आए हैं मेहमान बन के। ऐसा लग रहा है कि आज के जो दिन है इसमें ऐसा लग रहा है कि तारे आज जो है वो क्या आए हैं, तारे आसमान के आज ऐसा लग रहा है कि मेहमान बन कर के आए हैं, या कि कमला ही आज आके मुस्काई है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कमला यानी लक्ष्मी आज आकर के मुस्कुरा रही हैं। ऐसा लग रहा है आज का दिन, नहीं समझ पाए तो उसको संदेह है कि ऐसा तारे ही आकर के आज मेहमान बन करके आ गए हैं आज के दिन, या फिर कमला यानी लक्ष्मी जो है वो स्वयं आकर के मुस्कुरा रही हैं। उसको संदेह है इन दोनों बातों पर, नहीं डाउट है। या लगा दिया, तारे आकर के अब मेहमान बन के आए हैं आसमान के, आज टिमटिमा रहे होंगे ना, ऐसे चमचमा रहे होंगे, है ना। तो इसलिए कह रहा है कि तारे आज आए हैं मेहमान बन के आसमान के, या कमला ही आकर के आज मुस्कुरा रही हैं, कमला मुस्कुरा रही हैं, इसीलिए जो है इतना बढ़िया मनोहर दृश्य आसमान का लग रहा है। तो संदेह है उसको कि नहीं। और दूसरा डाउट यहाँ से तुम्हें अगर ये याद है तो इससे अपना क्लियर कर लेंगे। आगे देखो, अगला उदाहरण कह रहा है विरय अथवा वरदान। तो यहाँ अथवा लगा हुआ है, मतलब एक चीज दूसरी चीज में संदेह होगा, विरय अथवा वरदान, तो अथवा से आप पहचान लेंगे। आगे देखो, ये कितना बढ़िया उदाहरण है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। नहीं समझ पाए? ये पता कहाँ का है? ये तब का है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है, ठीक है, वस्त्रहरण हो रहा होता है, तब का है ये। जो वहाँ जो चीरहरण कर रहा होता है उसका नाम क्या था, हाँ, दुशासन। वो जब खींच रहा हो रहा है तभी वो परेशान होकर कहते हैं कि सारी विच नारी है, कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है, कि नारी के बीच में सारी है, सारी ही की नारी है। अब ये पता नहीं चल रहा हो कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, पता नहीं चल रहा हो, इतनी सारी सारी निकल चली आ रही, उसको दुविधा हो गई, संदेह हो रही है ना। तो सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी है कि सारी है, ठीक है। तो यहाँ पे की देखो कितनी बार आया है, कितना उसको संदेह हो रहा है, कितनी बार संदेह हो रहा है ना। तो की से आप इसमें पहचान लेंगे। तो संदेह अलंकार आप ऐसे समझ जाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये उस समय का ये है। आगे देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए तो भ्रांति हो गई। यहाँ पे देखो संदेह था, भ्रांतिमान यानी भ्रांति और संदेह में अंतर क्या होता है। इसमें संदेह है कि यही बात है कि यह बात है कि यह बात है, कन्फ्यूजन है। अब भ्रांतिमान में मतलब गलती, भ्रांतिमान मतलब क्या हो गया, गलती हो गई। भ्रांति है तुम्हारी, हमने कहा ये तुम्हारी भ्रांति है, हमने कहा ये तुम्हारा संदेह है, संदेह मतलब कन्फ्यूजन में हो, हमने कह दिया तुम्हारी भ्रांति है, गलती है तुम्हारी, तुमने गलती कर दी है, ठीक है। तो भ्रांतिमान अलंकार, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे ये देखो, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान, यानी हंसनी, जो हंस होते हैं, कहा जाता है कि जो हंस होते हैं वो क्या करते हैं, मोती जो है वो चुगते हैं, ठीक है। लेकिन जो हंसनी है वो क्या कर रही, सुबह सुबह उठी और सुबह सुबह आप देखोगे कि जो घास होती है उसमें ओस की बूंदें छोटी 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 बहुत सारी लगी होती हैं, है ना। और वो जब सूर्य की पहली प्रकाश की किरण पड़ती है तो बिल्कुल वो मोतियों की तरह चमकती हैं कि नहीं। और जब वो मोती की तरह चमकेगी तो सुबह सुबह हंसनी उठी सो करके बढ़िया, और जब आ करके चुगने लगी तो उसे लग रहा कि मोती पड़े, इतने सारे मोती, और वो उनको चुगे जा रही है, ठीक है। तो बस यही लिखा हुआ कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी, ओस के बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। लेकिन वो ऐसे नहीं चुग रही है, वो ये सोच रही है कि ये लगता है मोती ही है, मोती समझ करके चुग रही है, तो उससे भ्रांति हो चुकी है ना, गलती हो चुकी है। और यहाँ संदेह था,
ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे व्यतिरेक अलंकार। तो कितने हो गए हमारे? 2। अनन्वय में क्या होता है हमने आपको बताया, मतलब उपमान गायब होता है वहाँ पे। ठीक है, उपमेय की जो तुलना है वो उपमान से, उपमान है ही नहीं, कराई जा रही उपमेय से ही करा दी गई अनन्वय अलंकार में, अन्य कोई है ही नहीं तुलना कराने के लिए। संदेह अलंकार, तो संदेह अलंकार में इसमें संदेह रहता है, इसके लिए आपको याद रखना है ये सारे वर्ड, की, क्या, किदों, कै, किवा, अथवा, या, जैसे ये सब यहाँ पे आपको याद रखना है। संदेह अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान का संदेह होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला अलंकार भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार में हमने आपको बताया जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए तो वहाँ क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे देखेंगे व्यतिरेक अलंकार। तो व्यतिरेक अलंकार कैसे याद रखेंगे? उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर उपमान की तुलना में उपमेय को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है। उपमान की तुलना में उपमान पहले से एक सेट करके रखता है कीर्तिमान अपना किसी चीज के लिए, लेकिन उपमेय को उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए तो वहां पे होगा व्यतिरेक अलंकार। क्या बता दिया जाए? जैसे सीता का मुख चंद्र से अधिक सुंदर है। तो अभी तक शुरू से जब पढ़ रहे थे आप हैं, तो यहाँ पे क्या बताया गया था उपमा में, अलंकार में? सीता का मुख चंद्र सा है, तो मतलब तुलना कराई गई थी, तुलना कराई दी गई थी। रूपक में कह दिया गया था सीता का मुख चंद्र है, भेद रहित आरोप, सीता का मुख चांदे बना दिया गया था। उत्प्रेक्षा में क्या बताया गया था? उसमें संभावना बताई गई थी कि सीता का मुख मानो चंद्र है, मानो चंद्र है, ये बताया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको बता दिया था। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर ऐसी होगी तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार में क्या कह दिया गया है कि उपमेय को और ज्यादा, उपमान से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है। बात समझ में? मतलब सीता का मुख चांद से भी सुंदर है, हैं? सीता का मुख क्या बता रहा है? चांद से भी सुंदर है। तो ये व्यतिरेक अलंकार में। तो अगर ऐसी बात होगी व्यतिरेक अलंकार, तो याद इसको कैसे रखेंगे? उनसे कोई कहेगा कि सीता का मुख चांद से भी सुंदर है, हैं? या फिर अगर ऐसे हम कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग, ऐसे कहते हैं हमारे गांव का एक लड़का है उसका दिमाग आइंस्टीन से भी ज्यादा है, तो तुम क्या कहियो? क्या कहियो? कहियो ऐसे कहाँ होती, यूं ही काय फेंक रहे हो? ठीक है, काय फेंक रहे हो, काय फेंक रहे हो, है ना? ऐसा कहोगे कि नहीं? काय फेंक रहे हो, ऐसा हो सकती बेचिरो? ठीक है, ऐसे फेंक रहे हो, फेंक रहे हो, रेक सब निकल के आ रहा है, तो इससे अपना तुलना करा लेंगे। व्यतिरेक, काय से फेंक रहे हो, व्यतिरेक। ठीक है, तो व्यतिरेक अलंकार में क्या है? जो बातें बढ़ा चढ़ा करके बताई जाएंगी तो वो व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है चंद्र सा कलंक, मुख निष्कलंक। कह रहा है कि चंद्र जो है वो सा कलंक है। चंद्र कैसा है? सा कलंक, कलंक सहित, कलंक का मतलब धब्बा। अब मुख जो है वो निष्कलंक है, मुख जो है वो बिल्कुल निष्कलंक है। तो चांद की जब यहाँ पे जब हिंदी साहित्य की वगैरह का विकास हो रहा था तो चांद को बिल्कुल एकदम क्लियर माना जाता था, उसमें गड्ढे गुड्ढे नहीं माना जाता। साइंस का विकास हुआ तो पता चला कि उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो चंद्र सकलंक, अब मुख निष्कलंक, तो गलत बात है ना, चंद्र को उसकी बेइज्जती की जा रही है, अब मुख की जो है इज्जत बढ़ाई जा रही है। बात समझ पाए? उपमेय, उपमान को घटा दिया गया, उपमेय को बढ़ा दिया गया, वही व्यतिरेक, व्यतिरेक यूं फेंक रहे, व्यतिरेक। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे अपना। तो व्यतिरेक अलंकार आपको समझ में आएंगे। अतिशयोक्ति, इसमें तो बहुत ज्यादा फेंक देगा इसकी तुलना में। ठीक है, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा, इतना ज्यादा फेंकेंगे। व्यतिरेक में फेंकता है, लेकिन अतिशयोक्ति में तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। इसमें तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार फेंक रहे हो, हुई सकती विश्वास एक बार थोड़ा बहुत हुई जाए, बहुत ज्यादा कहने पर, लेकिन अतिशयोक्ति में तो विश्वास ही नहीं होगा, इतना ज्यादा फेंक देता है। देखो, जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि बिल्कुल विश्वास ही ना हो, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो साकेत नगरी है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। मतलब साकेत नगरी उस समय कहते थे अयोध्या को, किसको कहते थे? अयोध्या को साकेत नगरी कहते थे। तो उस समय की बात है और कहा जा रहा है कि देखो यही साकेत नगरी है और ये जो है ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है। तो बताओ ये नगरी उठ करके स्वर्ग आसमान में कहीं चली जाए है? पूरा का पूरा नगर उठ करके आसमान में गगन में चला जाएगा, तो विश्वास होगा क्या? इतना ज्यादा फेंक देने कि विश्वास ही ना हो, है ना? फेंके तो मतलब कह दोगे कि कैसे फेंक रहे हो, और यह माँ अतिशयोक्त माँ इतना तगड़ा फेंक दी इसमें विश्वास ही नहीं होगा। जैसे हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी के उस समय का लंका कांड का दौरान हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, ठीक है,
लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। मतलब कह रहा है कि हनुमान की जो पूंछ है उसमें आग लग ही नहीं पाई थी। ठीक है, हनुमान के पूंछ में आगे नहीं लग पाई थी, और जब आगे नहीं लग पाई उससे पहले ही लंका सारी जल गई और सारे के सारे निशाचर राक्षस भाग गए। मतलब आग लग नहीं पाई और लंका जली गई, इतनी तेजी से काम भागा। मुझे विश्वास है ना हीरो भाई, आग यह कौन बात बता दी कि हनुमान की पूंछ में आग लगन ना पाई है और लंका सगरी जल गई। ये तो बाद में जब आग लगी उसके बाद दौड़ दौड़ के एकदम जलावत हुए। तो ये क्या कही कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग और लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। तो लग रहा विश्वास हो रहा क्या, ऐसा कैसे हो सके। अगला देखो, आगे देखो, आगे नदियां पड़ी अपार। ठीक है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये जो है महाराणा प्रताप जो है उनके घोड़े की कहानी है जिसका नाम था चेतक। तो इसकी कविताएं भी कक्षा 6, 7, 8 में शायद चलती थी, 7 में यानी 8 में। ठीक है, तो चेतक की तो ये मस्त समय की बात है। तो राणा जो है एक खाई होती है बहुत है, उसको युद्ध के दौरान उसको फादना होता है। ठीक है, तो राणा महाराणा प्रताप उस घोड़े पे बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि आगे नदी है, मान लो आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे इतनी भारी नदियाँ पड़ी है, अब घोड़ा कैसे हुई पार ले जान। ठीक है, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, और राणा इस पार सोच ही रहे तब तक जो है घोड़ा लाई के फांद के निकली का नदिया। राणा सोच नहीं पाए तब तक चेतक था उस पार। विश्वास हुई है कि इतनी बड़ी नदी है, राणा सोच नहीं पाए वो फांदी का। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा होगा। तो जब ऐसा कोई कथन दिख जाए जिसमें तुम्हें विश्वास ही ना हो कि अरे ऐसा हो सकता है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। जहाँ फेंक रहा हो व्यतिरेक। ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान में तो गलती हो जाती है, तो ये भी याद रहेगा आपको। ठीक है, आगे देखो विरोधाभास। अब विरोधाभास अलंकार ये भी बड़ा अच्छा है। देखिए, जब दो विपरीत बातें कही जाए, विरोधाभास तभी तो होता है जब दो विपरीत बातें कही जाए, तभी तो विरोधाभास होता है। विरोध का आभास तोड़ेंगे तो विरोधाभास, विरोध का आभास मतलब एक कोई दूसरी बात कर रहा है, दूसरी बात, तभी तो विरोधाभास होगा। जैसे सुनिए इसके उदाहरण, आँख जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी। नहीं समझ पाए, विरोधाभास की वहाँ पे पंक्ति है। जब से आँख लगी, एक तरफ कही रोकी जब से आँख लगी, और एक तरफ कही रोकी तब से ना आँख लगी। एक तरफ कही आँख लगी, एक तरफ कही आँख ना लगी, लेकिन दोनों में अर्थ अलग अलग है। दोनों में आँख लगी का मतलब समझ रहे हो, प्रेम हो गया, और ना आँख लगी का मतलब समझ रहे हो, नींद नहीं आई। तो जब से प्रेम हो गया तब से नींद नहीं आई, असली मतलब ये है। लेकिन अगर यहाँ से देखो, जब से आँख लगी, एक तरफ कोई रोकी जब से आँख लगी तब से आँख ना लगी, तो फिर एक विरोधाभास की स्थिति होगी कि नहीं। एक तरफ कोई आँख लगी, एक तरफ को नहीं लगी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। लेकिन अगर उसी तरीके से और एक दूसरा सोचा जाए तो इसमें दूसरा अलंकार भी कौन सा हो सकता है। जब से आँख लगी, तो आँख लगना यहाँ भी है, ठीक है, और आँख लगना यहाँ भी है। यहाँ पर आँख लगना का अर्थ अलग है और वहाँ पर आँख लगने का अर्थ अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इधर बताओ। उसमें शब्द अलंकार में कौन सा हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार का अगला कौन सा है, अथाह पानी रखता है ये सूखा सा पात्र। अब यहाँ क्या कर, अथाह पानी रखता है, पानी अथाह है और दूसरी तरफ कह यह सूखा सा पात्र। ठीक है, मतलब ये जो पात्र है अथाह पानी रखता है, जब अगर अथाह पानी रखिए तो सूखा कैसे होगा वो। लेकिन भैया दोनों विरोधाभास वाली स्थिति हो रही, एक तरफ कह पानी रखता है अथाह, एक तरफ कह रहा सूखा सा पात्र। आगे देखो, आगे देखो अगला, प्रियतम को समझ, प्रियतम को समझ पा कामनी, प्रियतम को समझ पा कामनी, प्रियतम को समझ करके कामनी जो है ना जा सकी और ना ठहर सकी। प्रियतम को समझने के बाद जो कामनी है, कामनी किसका पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो ना जा सकी और ना ठहर सकी। तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ना जा सकी ना ठहर सकी, तो यहाँ पर भी विरोधाभास हो गया। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अगला अलंकार जो है वो विभावना अलंकार है। कौन सा है, विभावना अलंकार। तो इसमें क्या है, जब कारण के अभाव में कार का होना पाया जाए, विभावना, जब कारण के अभाव में कार का होना पाया जाए। इसमें देखो क्या था, विरोधाभास, एक पॉजिटिव वही चीज का निगेटिव, दोनों एक साथ आ गए।
यानी समझो विलोम शब्द, विलोम तरीके का है एक दूसरे के, ठीक है। विभावना अलंकार में क्या कि जब विभावना, जब कारण के अभाव में कारण होगा ना, वो कार्य हो जाए, तो विभावना अलंकार। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी कह रहा बिनु पद चले, यानी बिना पैर के चले, और सुने बिनु काना, अब बिना कान के सुन रहे हैं, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना काम करे सारे के सारे कार्य जो है वो पूरी तरीके से नाना प्रकार के कार्य हो जा रहे हैं। तो मतलब देखो कह रहा बिना पैर के तुम चल सकते हो क्या, यानी क्या है विभावना अलंकार में बिना कारण के कार्य हो रहा, बिना कारण के कार्य हो रहा, नहीं जिस कारण से कार्य होता है वो क्या बिना कारण, विभावना, ठीक है। तो बिना कारण के कार्य किसमें होते हैं, विभावना अलंकार में। तो बिना पैर के आदमी चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, अब बिना कार्य किए सारे उसके काम पूरे हुए जा रहे हैं, तो बिना कारण के कार्य हो वो विभावना अलंकार। जैसे बिन बादल बरसात, बिना बादल बरसात कैसे हो सकती है, जब बादल आएंगे तभी तो बरसात होगी, विभावना अलंकार। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह, बिना पानी के बिना साबुन के बिल्कुल निर्मल करके साफ करके कपड़ा रख देता है। अरे बिना पानी और साबुन के कपड़ा कैसे साफ हो जाएगा, ठीक है। तो विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के कार्य हो विभावना, ठीक है। बिना कारण के कार्य कौन अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास। आपको समझ में आ गया। दृष्टांत अलंकार देखो, जब किसी बात की प्रामाणिकता, दृष्टांत का मतलब है समझिए किसी बात को बताने के लिए कोई दूसरा उदाहरण तुम्हें पेश करना पड़े। वैसे मम्मी पापा को कभी तुम्हें कोई बात समझाना हो तो किसी दूसरे का उदाहरण पेश करना पड़े। जैसे तुमने कहा मम्मी, लड़कियां मान लोगे, पापा बहुत दूर हमारे स्कूल है, हम कहा इस समय स्कूटी ले दो, लड़का कहते स्कूटर ले दो, पापा कहा है क्या जरूरत है स्कूटर, देखो उनके लड़का जो है बगल पड़ोसी जाती स्कूटर में, मम्मी पापा लाई दी नहीं। अब तुम्हें अपन बात मनवाने के लिए दृष्टांत उदाहरण देना पड़ा कि नहीं, उनकी दृष्टि के सामने देना पड़ा। तो दृष्टांत अलंकार में एक बात को बताने के लिए, उसकी विशेषता पुख्ता करने के लिए उन्हें दूसरी विशेष बात को बताना पड़ता है। आई बात समझ में कि नहीं, तो वहाँ हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। लेकिन किसी बात की प्रामाणिकता के लिए दूसरी बात कही जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे देखिए करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुदान, तो मतलब कि रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। तो देखो ये पूरा है, यहाँ पर ये बात हमने बताई किसी को कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। हमने कहा कि अगर आप लगातार अभ्यास करते रहोगे, लगातार रिवीजन करते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, तो तुम मूर्ख बुद्धि के हो, तो तुम विद्वान बन जाओगे, ठीक है। तो बच्चा का मतलब नो आइस कहाँ होती, तब खैर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे देखो रसरी आवत जा, जैसे वो कोमल मुलायम सी जो रस्सी होती है वो जब आती जाती रहती है, लगातार आती जाती रहती है, तो क्या होता है सिल पर पड़त निशान, तो जो है पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो लगातार जब वो रस्सी कार्य करती है, तो जब पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं, तो बच्चा तुम अगर जड़ बुद्धि हो तो जड़ बुद्धि से बढ़िया चेतन बुद्धि और बुद्धिमान व्यक्ति कैसे नहीं बन सकते हो अगर बार बार अभ्यास करोगे। तो एक बात को बताने के लिए दूसरी बात जो है जब उदाहरण पेश किया जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा होता है, आगे देखो ये अगला कह रहा हो कि मनुष्य जन्म दुर्लभ आहे, होए न दूजी बार, पका फल जो गिरी बहुरी न लगे डार। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, पहला दे रहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मानव का जो जन्म है बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई के बाद मिलता है, बहुत सारी योनियों के बाद, शायद कितनी योनियाँ, 74 लाख योनियाँ बताई जाती हैं, 74 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म होता है। तो मानव का जन्म बड़ा दुर्लभ है, हैं, और होए ना दूजी बार, और दूजी बार इतनी जल्दी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम कहें कैसे ऐसा ही है। तो फिर हम उदाहरण का दे रहे हैं कि देखो जैसे पका फल जो गिरी, एक बार जो पका फल जो है वो टूट करके गिर जाता है, तो बहुरी न लगे डार, तो दोबारा फिर जब तक बहुर नहीं आती है, बहुर मतलब समझ रहे हो, बहुर नहीं समझते हो, हाँ जानते हो ना, गांव के हो तो जानते हो, तो जब तक बहुर नहीं आएगी तब तक उसमें उस डार पे फल नहीं लगेगा। बात समझ पाए। तो जिस तरीके से एक बार अगर पका फल गिर गया हैं, जब तक दूसरी बहुर नहीं आएगी अगले साल तब तक दूसरा जो है फल उसमें नहीं लगेगा। उसी प्रकार मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
ठीक है, और दूसरी बार इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसको बताने के लिए दृष्टांत उदाहरण देना पड़ा ना। तो जब किसी एक चीज़ को बताने के लिए कोई विशेष उदाहरण आपको देना पड़े तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे अलंकार आपको बता दिया हमने। उपमा अलंकार में क्या था, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना कराई जाती थी जो पहले से जैसे विराजमान हो, जैसे सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहचानने के लिए सा, सी, से, सम, सदृश, समान, इ, वितुल, लव, जौ, इमी, जिमी, ये सब कुछ आता है, ठीक है। सरिस ये भी आता है। रूपक अलंकार में क्या होता है, उसमें आपको हमने बताया है कि इसमें उपमेय का उपमान से भेद रहित आरोप जो है किया जाता है, मतलब उपमेय को उपमान ही बना दिया जाता है। जैसे सीता का मुख चंद्र है, ज़्यादातर इसके उदाहरणों में आपको जो है चिन्ह, योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने आपको बताया था संभावना इसमें होती है, उपमेय की उपमान में संभावना हो, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जो ठीक है। जैसे हमने बताया सीता का मुख मानो चंद्र है, तो मानो मनु, जानो जनु, ठीक है, जान पढ़ते हैं, जान, ये सब चीज़ें इसी में आ जाएगा। प्रतीप अलंकार जो होता है उपमा का उल्टा होता है। उपमेय उपमा अलंकार भी आएगा, वह प्रतीप अलंकार भी आएगा। अपनहुति में क्या होता है, ये उपमा के जैसा ही होता है, परंतु उसमें निषेधात्मक वाक्य, मतलब ये निषेधात्मक होता है, ये भी बात हमने आपको बताई थी। बाकी अनन्वय बता दिया, संदेह बता दिया आपको, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, एक एक करके आप इनको मनन करेंगे, दिमाग में बैठ करके सोचेंगे, तब ये याद रह जाएंगे, ठीक है। अभी एक दो और बचे हैं, उनको बता दें। तो अब ये एक और अलंकार देख लेते हैं, मानवीकरण। ये जो मानवीकरण अलंकार है, तो ज़्यादातर इसको, जैसे हमने आपको बताया, अलंकार मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत ये जो हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट कुछ ये हैं, बाकी तो बहुत सारे अलंकार होते हैं अर्थालंकार में, ठीक है। आपकी लूसेंट किताब जो है उसमें ही 50 के करीब दिए हैं, ठीक है। तो मेन हमने आपको बता दी है, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो आप अपना लूसेंट से पढ़ सकते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट हैं जो आए हुए एग्जामों में। और मानवीकरण को ज़्यादातर जो विशेषज्ञ लेते हैं वो लेते हैं अर्थालंकार, सॉरी उभय अलंकार में। कौन सा भाग है, उभय अलंकार का। तो मानवीकरण में होता क्या है कि अमानवीय चीज़ें, मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको क्या, उसको ऐसा लक्षण बताया जाता है कि जैसे कि वो सजीव हों, मानव की तरह हों, ऐसा लक्षण बताया जाता है। तो उसको आप जैसे ही पढ़ेंगे तो देख के ही जान जाएंगे कि ऐसा लग रहा है, अच्छा ये तो मानवीकरण की अब बात हो रही है। जैसे देखो लिखा हुआ है, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। तो देखो कह रहे जगी वनस्पतियाँ, वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे छोटे छोटे, ये जग गई। तो एक चीज़ देखो, अब आप कहोगे कि नहीं वनस्पतियाँ भी सजीव होती हैं, तो अभी विज्ञान के हिसाब से वो सजीव हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो वे अमानव हैं, मानव तो है नहीं, मानव की तरह थोड़ा चल फिर सकती हैं, काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें, जगी वनस्पतियाँ, जो वनस्पतियाँ वो जगी, अब फिर अलसाई, जैसे आदमी उठने के बाद अलसाता है, ठीक है। अब मुख धोती, फिर उसके बाद मुँह धो रही हैं शीतल जल से, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है वनस्पतियाँ उठ के मुँह धो रही हैं शीतल जल से, ठीक है। मानव की का गुण उसमें प्रकट कर दिया ना, तो इसलिए इसमें मानवीकरण हो जाएगा। आगे लिखा हुआ देखो, आए बसंत महेंत, ठीक है। तो बसंत ऋतु जो है वो क्या, आए मतलब आ रहे हैं, बसंत ऋतु आ रहे हैं, मतलब कोनो आदमी है क्या कि चल के आएंगे, तो यहाँ पे भी मानवीकरण हो जाएगा। आगे देखो, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बढ़ती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तो विरह मतलब दूर होना, ठीक है। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बढ़ती जाती है, और तटनी किसके लिए आ जाएगा शब्द है, तटनी नदी के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये तटनी किसके लिए शब्द हो जाएगा, तटनी नदी का पर्यायवाची होता है। यानी कह रहा है गाकर गीत विरह के, तो जब नदी आगे की ओर बढ़ रही है तो विरह मतलब अलग होना, तो विरह के गीत, बिछड़ने के गीत, यानी बिछड़ने के गीत जो गाती है कौन, तटनी है। और वेगवती बढ़ती जाती है, और वेग के साथ आगे की ओर बढ़ते जा रही है। और दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है, और दिल जो है हल्का करने के लिए उपले मतलब किनारे जो है, किनारे किनारे उनसे कुछ कुछ कहती जा रही है। तो नदी मतलब वॉइस कर रही है कि गाना गा रही है, कौन भी बिछड़ने वाले गाने जैसे आदमी गाता है, और फिर उसके बाद आगे चलती जा रही है, चलेगी। और नदी का भी दिल है क्या, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कह के जा रही है। तो इसमें भी लग रहा है कि भाई मानवीकरण कर दिया गया है तटनी को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगभग अलंकार को कंप्लीट कर लिया है 4 वीडियो में। आप एक बार फिर से उनको नए सिरे से देखेंगे, और उनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो है हम लोग आदित्य पब्लिकेशन की बुक से बाद में करेंगे एक साथ, जब ये पूरे पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लियर।